इतनी कंपलसरी है जो दास आपको नियम बताता है। जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहाँ सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूँ इसको, जहाँ तक मैं प्राप्त होगा तो मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम है। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मृग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफ़ी दूर निकल कर वहाँ से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। तो लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज़। तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठ पटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए और मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतज़ार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रेखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज़ लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दे दो, भिक्षा दो, नहीं तो आपने तो मुझे मरवा दिया था। ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी आटा देकर वापस आ जाऊंगे, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहाँ से घेर ली कमर पे, लंका में पटगी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूँ कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहाँ पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लखे बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, नहीं तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी।